हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। इस बरस हज फॉर्म कम जमा हुए हैं। इस मामले पर आज मरकजी हज कमेटी की मीटिंग में गौर किया जाएगा। मुंबई के हज हाउस में मीटिंग होगी। मीटिंग में हज फॉर्म जमा करने की तारीख में तौसी का ऐलान मुतवक्के है। इस मीटिंग में मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन महबूब अली कैसर भी मौजूद रहेंगे। तारीख में 20 से 25 रोज की तौसी मुमकिन है। मोहिउद्दीन हमारे नुमाइंदे मुंबई से राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, आज हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज हज कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है। कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी या मीटिंग शुरू हो चुकी है? क्या कुछ इत्तलात है? तो मैं आपको बता दूं कि मरकजी हज कमेटी की मीटिंग जो है वो अनकरीब शुरू होने वाली है और आज हज फॉर्म दाखिल करने का आखिरी रोज़ है। और ये देखा गया है कि इस मरतबा जो है वो हज फॉर्म जो है उसमें गिरावट आई है, काफ़ी कम फॉर्म जमा हुए। हमारे साथ महबूब अली कैसर साहब खुद मौजूद हैं जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। एक बात ये बताइए कि आज मीटिंग होने वाली है, सबसे अहम मामला यहाँ पे सामने आ रहा है कि बहुत कम हज फॉर्म यहाँ पे जमा हो पाए हैं। इसकी वजह क्या है और आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें रिफॉर्म क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे हिंदुस्तान में ये ख़राब आदत है लोगों की कि हर साल वेट करते हैं कि आखिरी डेट ख़त्म हो, उसके बाद एक एक्सटेंशन होता ही है, जो कि आज इंशाल्लाह होने वाला है। और हर साल होता है, इसीलिए लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस बार बात सही है कि कुछ फॉर्म में एप्लीकेशन में काफ़ी गिरावट है। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो भी डेट बढ़ेगा अभी हम लोग मीटिंग करके डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि कब कितना वक्त तक बढ़े, कौन से डेट तक लास्ट डेट हो, और ये जो होगा वो फाइनल होगा। तो हम लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने फॉर्म्स हम हर साल आते थे, करीब 4.5 लाख 5 लाख के करीब, उतना इंशाल्लाह इस बार भी हो जाएगा। सर, देखा गया कि मतलब लास्ट ईयर जो फॉर्म जमा हुए थे उनके तादाद थी 3,60,000। इस मरतबा जो है वो आखिरी तारीख तक जो फॉर्म क्रॉस हो पाए हैं वो 1.5 लाख के करीबी क्रॉस हो पाए हैं। तो क्या आपको वजह क्या लगती है? आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मतलब इसकी वजह क्या, इतना बड़ा लैप्स हुआ है? क्या हज कमेटी इस बात में लैप्स हुआ है कि पब्लिसिटी सही हो नहीं पाई, लोगों तक पहुंच नहीं पाया? जिस तरह की बातें हो रही थी कि मतलब हज फॉर्म जो है वो 1 महीना पहले निकल गया, तो क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है या क्या वजूहत आपको लगती है इसके पीछे? नहीं, आप जो कह रहे हैं अवेयरनेस की कमी वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन जैसा हमने जो मेन वजह जो हमने कहा आपको, और आप देखेंगे जब लास्ट डेट हम लोग जो एक्सटेंड करेंगे उसके बाद जो लास्ट डेट होगा, तो हमको पूरी उम्मीद है हम लोगों को सबको कि इंशाल्लाह पिछले साल के अनकरीब या उससे हम लोग ज़्यादा ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग हर स्टेट हज कमेटी करती है। और जिसको भी हज में, सारे लोग जानते हैं कि हर साल कब हज होता है, तो इसमें मैंने हज में जाने के लिए अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं। सारे लोग जानते हैं कि इस साल हमको हज में जाना है, अगले साल हम हज में जाएंगे, तो उसकी तैयारी पहले से लोग करते हैं। लेकिन एक रीजनल इम्बैलेंस जो है, जैसे 4 हमारे स्टेट्स हैं, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड वगैरह, ये सब में जो मोहिउद्दीन कैसर साहब से एक सवाल जरूर पूछिएगा। से कुछ गुर्बत की वजह से। बिल्कुल मोहिउद्दीन, आप तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो एक सवाल कैसर साहब से पूछिए कि क्या महंगाई भी एक बड़ी वजह है? जिस तरह से पिछली बार सफरे हज का जो किराया था उसमें बहुत ज्यादा रेट बढ़ाए गए और उसके बाद सफरे हज करने के बाद भी 4 से 5,000 और 10,000 रुपये लिए गए हुज्जात से। क्या महंगाई भी एक बड़ी वजह है मोहिउद्दीन? अजी देखिए, एक सवाल सबसे अहम यहाँ पर यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जीएसटी का असर पड़ा है, नोटबंदी का असर पड़ा है, इकोनॉमी डाउन है हमारे मुल्क की, और उसकी वजह से जो है वो महंगा हो गया है दूसरे साल के मुकाबले में, जो रुपये की कद्र जो है वो घटी है, तो क्या ये फैक्टर जो है वो लगता है आपको कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की वजह नहीं बन पा रहे हैं? जितने वजूहात आपने बताया उस सब कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करता है कि हज के एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गिरावट आई है। एक तो सब्सिडी का ख़त्म होना, पिछले साल 2016 तक 200 करोड़ सब्सिडी मिला था, उसके कबल और भी ज़्यादा मिलता था, तो 200 करोड़ एक बार ख़त्म होने का एक एयरफेयर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उससे हज महंगा हुआ है। दूसरी बात है कि जीएसटी यहाँ पर भी लगा, वैट सऊदी अरेबिया में लगा, सऊदी अरेबिया में भी कुछ न कुछ कॉस्ट बढ़े हैं जिसको हम लोग अब तक कंट्रोल करने में कामयाब हैं, लेकिन कब तक होंगे ये नहीं जानते हैं। तो हज सब मिला जुला करके कुछ
ज़्यादा महंगा ज़रूर हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले। क्या आप मानते हैं कि मतलब ये वजूहात कार्य फरमा है हज के जो हज एप्लीकेशन कम आए हैं उनके पीछे जो है ये वजूहात हैं कार्य? देखिए ये भी है, थोड़ा कुछ इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, हमारे ज़्यादातर लोग खेती से फसल से मुंसलिक हैं। जाहिर सी बात है मोहिउद्दीन, आज होने वाली मीटिंग बहुत अहम होगी, इस मीटिंग पर आप फोकस कीजिए, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैसर साहब से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन को रियासती हुकूमत की जानिब से हरी झंडी मिल गई है, जबकि मुस्लिम रिजर्वेशन पर खामोशी बरकरार है। वहीं रियासत का मुसलमान आज भी सिर्फ वादों के सहारे जी रहा है। मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के जरिए मुसलमानों को कर्ज फराहम कराए जाने पर भी महाराष्ट्र में मौजूद बीजेपी की हुकूमत सिर्फ गौर करने की बात कह रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला ने मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत 59 सेकंड में 1 करोड़ रुपए के कारोबारी कर्ज के तौर पर महाराष्ट्र के अक़लियतों को भी लोन देने की बात कही। फडणवीस ने कहा कि मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए अक़लियतों को भी कारोबार के लिए कर्ज की फराहमी पर रियासती हुकूमत गौर करेगी। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो छोटे और मझोले उद्योग है उसके लिए एक स्कीम घोषित की। 59 मिनट्स में 1 करोड़ रुपए तक का उनको जो ऋण है वो मिलने की एक स्कीम तैयार हुई है। तो क्यों ना इस स्कीम को हम अडॉप्ट करें। माइनॉरिटीज के व्यवसायिक है, इन व्यवसायिकों को इस स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा उसका 10 लाख तक का, 20 लाख तक का, 30 लाख तक आप तय कीजिए, इतना ब्याज ये हमारा महामंडल भरेगा। क्योंकि अगर ब्याज हम भर रहे हैं या ब्याज में सब्सिडी, अगर क्योंकि केंद्र सरकार 2% की सब्सिडी दे ही रहा है और बची हुई 2-3-4% अगर हम दे दें, हमारे जो उद्यमी है उनको बहुत बड़े पैमाने पर इसका फायदा मिलेगा। वजीर आला महाराष्ट्र के इस बयान को समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए झूठे वादों का सहारा ले रही है। नहीं देना चाहते हैं तो दे देना, 10, 20, 25, 50 को 1-1 करोड़ का लोन दे दें तो मैं समझूं, ताली बजाऊं मैं। लेकिन सिर्फ बात ही करना और बाद में कहना ये तो जुमला था, वादा कर लो, सरकार तो आने वाली नहीं है, इस तरह के उनके लीडर लोग बात करते हैं। अगर जो आप लोन देना चाहते हो, आप सबसे पहले आप मुसलमानों को रिजर्वेशन जो मिला हुआ था, जो आपने निकाल दिया, वो रिजर्वेशन दे दो तो मैं समझूं आप ईमानदार हैं। जहां एक तरफ मरकज और रियासती हुकूमत मुसलमानों को कौमी धारे से जोड़ने की बात करती है, वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र में अक़लियती तबका मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए मिलने वाले लोन से महरूम है। ऐसे में मुसलमानों से 1 मिनट से भी कम में कर्ज देने का वादा देखना होगा हकीकत में कब तब्दील होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां सारण में 11 जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया। दरअसल सोशल सिक्योरिटी महकमे ने बिना जांचे 11 लोगों को मुर्दा करार दे दिया है और 11 लोग मुर्दा करार पाने की वजह से पिछले 2 सालों से पेंशन स्कीम से महरूम हैं। इन लोगों का कहना है कि विकास मित्र को 5,000 बतौर रिश्वत न देने पर इस तरह की हरकत की गई है। डीएम ने जल्द ही कार्रवाई का यकीन दिलाया है। सर पैसा हमने से मंगलन 500, 1000 पैसा ना देनी सो तो मृत लिख दिलन। वो दिन हमने का मुखिया भी विकास मित्र भी दौड़त जो काहे नहीं के आवत, तो जब मृत लिखल बा सर तो कैसे आई? मर गया तो कहा